नमस्ते दोस्तों, मैं सुमन शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल सुमन एजुकेशन हब में। आज अष्टमी है तो आप सभी लोग को मेरी तरफ से हैप्पी अष्टमी। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोगों ने अपने घर में अच्छे से पूजा की होगी और अष्टमी को सेलिब्रेट किया होगा। हमारे यहाँ नवमी होती है यानी कि कल पूजा होती है, तो कल मैं पूजा करूँगी। तो आज अष्टमी थी, जो भी अष्टमी सेलिब्रेट करते हैं उन सभी को अष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएँ। लेट हो गई हूँ बट जब टाइम मिलेगा तभी मैं आप लोगों को कर सकती हूँ विश। चलिए आज का वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि आरसीएम से रिलेटेड जो 2 एंट्रीज इंसर्ट की गई हैं उसके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। आरसीएम से रिलेटेड कल की वीडियो में यानी कि यस्टरडे की वीडियो में मैंने शॉर्ट में बताया था, आज मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करूँगी। क्योंकि क्या होता है कि कुछ लोगों को शॉर्ट्स में समझ में नहीं आता है, डिटेल में समझ में आता है, तो इसीलिए आज हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे आरसीएम से रिलेटेड जो 2 एंट्रीज इंसर्ट की गई हैं। एक गुड्स के लिए है और सेकंड जो है वो सर्विसेज के लिए है। गुड्स के लिए जो है वो सबसे पहले मैं डिस्कस कर लेती हूँ एंड उसके बाद सर्विसेज के लिए जो है वो हम डिस्कस करने वाले हैं। गुड्स के लिए देखिए, जो मेटल क्राफ्ट जो है, अगर वो आप सेल करते हैं और वो आप जो अनरजिस्टर्ड हैं और किसी रजिस्टर्ड पार्टी को सेल करते हैं, तो मेटल क्राफ्ट का जो प्रोडक्ट है वो अंडर आरसीएम के है। इसके ऊपर जो रिसिपिएंट है इसके ऊपर आरसीएम एप्लीकेबल होगा और उनको रिवर्स चार्ज यानी कि आरसीएम के अंडर में टैक्स पे करना है और वो उसको क्लेम भी कर सकते हैं जीएसटीआर 3B में। अब देखिए, जो मेटल क्राफ्ट है उसमें आयरन भी आता है, उसमें एल्युमिनियम भी आता है, अदर मेटल्स भी आते हैं। तो मेटल क्राफ्ट जो है, अगर आप सेल करते हैं, अगर आप अनरजिस्टर्ड पर्सन हैं और किसी रजिस्टर्ड पर्सन को मेटल क्राफ्ट सेल करते हैं और जो सामने वाली आपकी पार्टी है वो रजिस्टर्ड है और आप अनरजिस्टर्ड हैं, तो इस केस में आपके ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। जो रिसिपिएंट है, जो सामने वाली पार्टी है, उसके ऊपर लायबिलिटी है। वो उस इनवॉइस के अगेंस्ट में आरसीएम बुक करके गवर्नमेंट को आरसीएम पे करेगा और आरसीएम को वो क्लेम कर लेंगे, सिंपल सी बात है। अब ये जो मेटल क्राफ्ट है इसके ऊपर 2% टीडीएस जो है वो भी एप्लीकेबल होने वाला है और ये है B2B के केसेस में, यानी कि अगर आप रजिस्टर्ड पर्सन हैं और जिनको आप सेल कर रहे हैं वो भी रजिस्टर्ड हैं, तो B2B के केसेस में इसके ऊपर टीडीएस एट द रेट ऑफ 2% होने वाला है। अभी अवेटेड है, तो इसके ऊपर टीडीएस जब भी अनाउंस हो जाएगा, नोटिफाई हो जाएगा, तो मैं आप लोग के साथ शेयर कर दूंगी। अभी सिर्फ ये पता चला है कि जो टीडीएस है वो 2% डिडक्ट होगा B2B के केसेस में, मेटल क्राफ्ट गुड्स सेलिंग में। तो फर्स्ट वाला सिनेरियो जो है वो आई थिंक कि क्लियर हो गया होगा। अगर फिर भी आप चाहें तो नोटिफिकेशन नंबर 6/2024 को रीड कर सकते हैं, जो कि 8 अक्टूबर 2024 को रिलीज़ किया गया था। ये सेंट्रल टैक्स का जो है नोटिफिकेशन है, इसको आप रीड कर सकते हैं अगर आप डिटेल में रीड करना चाहेंगे। बट जो डिटेल में लिखा हुआ है वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है विद इन अ मिनट्स। अब सेकेंड मूव करते हैं सर्विसेज के ऊपर। आरसीएम जो हुआ है, तो देखिए सर्विसेज के लिए जो नोटिफिकेशन नंबर 9/2024 है, इसको आप रीड कर सकते हैं। और जो मैं दोनों सर्विसेज आपको बता रही हूँ, एक गुड्स का और एक सर्विसेज का आरसीएम का, ये दोनों आज से यानी कि 10 अक्टूबर 2024 से एप्लीकेबल हो जाएगा। अब सर्विसेज के बारे में बात कर लेते हैं। सर्विसेज का देखिए, जो रेंट की सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं अदर देन रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी, यानी कि जो रेंट की, मान लीजिए आप मकान मालिक हैं और आपने किसी को रेंट की सर्विसेज दी है अदर देन रेसिडेंशियल की बात हो रही है यहाँ पे, यानी कि यहाँ पे कमर्शियल प्रॉपर्टी की बात हो रही है। अगर आप रेंटल करते हैं कमर्शियल प्रॉपर्टी को और आप अनरजिस्टर्ड हैं, जिनको आप ये सर्विसेज सेल कर रहे हैं वो अगर रजिस्टर्ड हैं, तो इस केसेस में जो आपसे सर्विसेज ले रहे हैं, जो रजिस्टर्ड पर्सन है, आपसे कमर्शियल प्रॉपर्टी रेंट पे ले रहे हैं, तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के, वो टैक्स गवर्नमेंट को पे करेंगे एंड वो क्लेम कर लेंगे। तो सेकेंड वाली कंडीशन ये थी, सर्विसेज के ऊपर अगर रेंटल सर्विसेज आप देते हैं अदर देन रेसिडेंशियल कमर्शियल देते हैं और वो पर्सन रजिस्टर्ड है, तो उस केस में वो जो सामने वाली पार्टी है, जो रजिस्टर्ड पर्सन है, वो आरसीएम पे करेगा। उम्मीद करती हूँ कि ये दोनों एग्जाम्पल आप समझ गए होंगे, जिस तरीके से मैंने आपको यहाँ पे आरसीएम के बारे में बताया। आरसीएम के जो 2 एंट्रीज हैं, एक गुड्स के लिए हैं और एक सर्विसेज के लिए हैं। दोनों नोटिफिकेशन मैंने आप लोग के साथ शेयर कर दिया है।
आरसीएम गुड्स के लिए 6/2024 सेंट्रल टैक्स का नोटिफिकेशन है, आप चाहें तो रीड कर सकते हैं। सर्विसेज के लिए है नोटिफिकेशन नंबर 9/2024, इसको आप रीड कर सकते हैं अगर आप रीड करना चाहते हैं। अदरवाइज जो नोटिफिकेशन में आप रीड करेंगे वो मैंने आपको ब्रीफ में यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया है। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आप सभी लोग के लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर हेल्पफुल रही है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। एंड मेरा एक और चैनल है इंग्लिश लैंग्वेज में, सुमन एजुकेशन हब इंग्लिश, प्लीज़ उस चैनल को भी सपोर्ट कीजिए। वो चैनल ग्रो नहीं हो पा रहा है तो आप सभी लोग के सपोर्ट की मुझे ज़रूरत है। इस चैनल के साथ साथ प्लीज़ उस चैनल को भी सपोर्ट कीजिए, सो दैट मैं जो भी अकाउंटिंग का वर्क इंग्लिश लैंग्वेज में सीखना चाहता है उसको अकाउंटिंग का वर्क में इंग्लिश लैंग्वेज में सिखा सकूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग।